दोस्तों, शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं। ये वीडियो में ये सब मेरा एनालिसिस है। निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। द ओपिनियंस एक्सप्रेस इन दिस वीडियो आर माय पर्सनल ओपिनियंस। प्लीज कंसल्ट ए प्रोफेशनल बिफोर इन्वेस्टिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं कनाडा से आपसे बात कर रहा हूं और आज का ये वीडियो उन सब के लिए बहुत बहुत जरूरी है जो गोल्ड, सिल्वर, डॉलर, इन्फ्लेशन, वेल्थ प्रोटेक्शन जैसे शब्दों में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जो 29 जनवरी 2026 को हुआ है वो कोई नॉर्मल मार्केट मूवमेंट नहीं था। और हाँ, जो कुछ भी मैं बोलने वाला हूँ वो आपका पैसा बचा भी सकता है और उसको बढ़ा भी सकता है। अगर आपके पास गोल्ड या सिल्वर है तो कल का दिन आपके लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं था। सोचिए, जितनी देर में आप अपनी सुबह की चाय या कॉफी करते हैं उतनी देर में मार्केट से 6 ट्रिलियन डॉलर्स यानी 6 लाख करोड़ डॉलर गायब हो गए। मैं रुपीस की बात नहीं कर रहा हूं, 6 लाख करोड़ डॉलर। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे कि आखिर ये महा क्रैश क्यों हुआ। क्या आपको डरकर अपना सोना चांदी बेच देना चाहिए? और सबसे बड़ी बात, क्या ये मौका है और पैसा बनाने का? क्या हुआ आज के 6 ट्रिलियन क्रैश ये कैसे हो गया? 29 जनवरी 2026 को सुबह के 10:30 बजे ईस्टर्न टाइम, यानी कि न्यूयॉर्क और टोरंटो का टाइम, 26 जनवरी 2026, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। गोल्ड 5,610 डॉलर पर था और सिल्वर 121 डॉलर पर ट्रेड कर रहा था। लेकिन फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। सिर्फ एक घंटे के अंदर गोल्ड 5,610 डॉलर से गिरकर 5,100 डॉलर पर आ गया। सिल्वर, वो तो मानो पहाड़ से नीचे गिर गया हो। 121 डॉलर से सीधा 108 डॉलर और कुछ मार्केट्स में तो उससे भी कम के प्राइस के ऊपर आ गया। इसका मतलब क्या है? अगर आपने 1 लाख डॉलर सिल्वर में लगाए थे तो एक टीवी शो जो आमतौर पे कोई लगभग आधे पौने 1 घंटे का होता है, तो एक टीवी शो खत्म होने तक आपके पास सिर्फ 89,000 डॉलर बचे, यानी कि आपको 11,000 डॉलर का, यानी कि 11% का नुकसान हो गया। लोग पैनिक में हैं। न्यूज चैनल्स इसे नॉर्मल उतार चढ़ाव कह रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि यह कोई मामूली गिरावट नहीं है। अब फाइनेंशियल मीडिया इसके बारे में क्या बोल रहा है? वो कहते हैं ये नॉर्मल वॉलेटिलिटी है, ये मार्केट करेक्शन है और नथिंग टू वरी अबाउट दोस्तों। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे सीधी बात करूंगा, ये रैंडम नहीं था, ये एक्सीडेंट नहीं था और ये लक का गेम भी नहीं था। अगर आप समझ नहीं पाए कि ये क्यों हुआ तो अगली बार आप फिर वही गलती करोगे और उसी में फिर फंसोगे। तो इसलिए इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। डॉलर का खेल समझे। डीएक्सवाई को, यानी द डॉलर इंडेक्स को, इसको समझते हैं। लोग पूछ रहे हैं क्या सोना खराब हो गया है? अरे नहीं, असली वजह गोल्ड में नहीं है बल्कि यूएस डॉलर में छिपी है। दोस्तों, ये वो पार्ट है जो 90% इन्वेस्टर्स इग्नोर करते हैं और यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। इस क्रैश का नाम है डॉलर इंडेक्स यानी डीएक्सवाई क्रैश। ये क्या है? सिंपल भाषा में समझते हैं। एक चीज होती है जिसे हम डॉलर इंडेक्स कहते हैं। ये हमें बताता है कि दुनिया की बाकी करेंसीज जैसे यूरो, पाउंड, येन वगैरह के मुकाबले अमेरिकी डॉलर कितना मजबूत है। इसे एक सीसॉ की तरह समझिए। जैसे बचपन में आप पार्क में गए होंगे या अभी अपने बच्चों या ग्रैंड चिल्ड्रन को पार्क में लेके जाते हैं, वहां एक सीसॉ होता है। एक बच्चा ज्यादा वेट होता है, वो नीचे होता है। दूसरा बच्चा जो कम वेट होता है ऊपर चला जाता है। इसी तरह से अगर सी100 में अगर एक तरफ डॉलर ऊपर जाएगा तो दूसरी तरफ गोल्ड और सिल्वर नीचे आएंगे और वैसे वर्सा। अब ये रूल याद रखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसे आपको टैटू करवा लेना चाहिए। आज डॉलर अचानक बहुत मजबूत हो गया है क्योंकि गोल्ड और सिल्वर की कीमत डॉलर में तय होती है। इसलिए जब डॉलर महंगा होता है तो उसे खरीदने के लिए कम गोल्ड की जरूरत पड़ती है और भाव गिर जाता है। ये कोई साजिश नहीं है बल्कि ये बेसिक इकोनॉमिक्स है। डॉलर क्यों उछला? तो चलिए उन बड़े रीजंस को समझते हैं। अब असली गेम यहां है और जैसे ही डॉलर ऊपर, गोल्ड एंड सिल्वर नीचे। इसका पहला रीजन है फेडरल रिजर्व यानी यूएस का सेंट्रल बैंक। ये भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बराबर होता है। फेडरल रिजर्व बैंक ने संकेत दिए हैं कि इंटरेस्ट रेट्स यानी ब्याज की दरें अभी ऊंची ही रहेंगी। जब ब्याज दरें ज्यादा होती है तो इन्वेस्टर्स को डॉलर रखने पर ज्यादा फायदा मिलता है। इसलिए पूरी दुनिया के लोग अपना पैसा गोल्ड से निकालकर डॉलर में डाल रहे हैं। दूसरा कारण, चाइना में मंदी। इसके होने से चाइना की फैक्ट्रीज धीमी पड़ रही हैं। सिल्वर का आधा इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में होता है, जैसे सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह। जब
चीन में काम कम होगा तो सिल्वर की डिमांड गिरेगी। इसी डर से लोगों ने भारी बिकवाली की। तीसरा कारण यूएस गवर्नमेंट शटडाउन, जो कि 31 जनवरी को अमेरिका में सरकारी कामकाज बंद होने का खतरा है। मार्केट को अनसर्टेनिटी बिल्कुल पसंद नहीं है। जनवरी में गोल्ड 30% और सिल्वर 65% बढ़ चुका था। तो बड़े प्लेयर्स को बस एक बहाना चाहिए था अपना प्रॉफिट बुक करने, और उस इसको शटडाउन के डर से उन्हें यह बहाना मिल गया। चौथा कारण, सिल्वर ज्यादा क्यों गिरा? आपने गौर किया होगा कि गोल्ड 9% गिरा और सिल्वर 11% से ज्यादा। दोस्तों, जब मार्केट बढ़ता है तो सिल्वर रॉकेट की तरह भागता है, और लेकिन जब मार्केट गिरता है तो इसकी चोट भी बहुत गहरी होती है। अगर आप सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको इस उतार चढ़ाव के लिए दिल बहुत मजबूत करना होगा। दोस्तों, दोनों मेटल्स यानी गोल्ड एंड सिल्वर का इकट्ठे गिरने का इनकी सब तरफ से एक ही टाइम पर मार पड़ना है। फेड ने टफनेस सिखाई, चाइना का कमजोर होना और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का होना एक ही समय में आया। और हाँ दोस्तों, 27 जनवरी को प्रेसिडेंट ट्रंप को जब मीडिया ने पूछा कि डॉलर क्यों गिर रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये अच्छा हो रहा है। उन्होंने जैसे ही ये कहा तो डॉलर वीक हो गया और गोल्ड एंड सिल्वर खूब चढ़ गए। पर अगले दिन ट्रेजरी सेक्रेटरी ने कहा कि हम डॉलर को स्ट्रांग रखेंगे। इससे डॉलर में उछाल आया और गोल्ड एंड सिल्वर गिर गए। क्या सच में सब कुछ बदल गया है? बिल्कुल नहीं। आज सिर्फ लोगों की भावनाएं यानी सेंटीमेंट्स बदले हैं, हकीकत नहीं। टेथर जैसी बड़ी कंपनियां अभी भी हर हफ्ते 1 से 2 टन सोना खरीद रही हैं। भारत, चीन और रूस अभी भी गोल्ड जमा कर रहे हैं। सिल्वर की माइन से उतना माल नहीं निकल रहा जितनी डिमांड है। चाइना, जो सिल्वर प्रोडक्शन में 1 नंबर पर वर्ल्ड में है, और मैक्सिको, जो दूसरे नंबर पर है, आज भी उतनी ही माइनिंग कर रहे हैं जो आज से पहले वो कर रहे थे। याद रखिए, आज सिर्फ कमजोर हाथों में डर कर माल बेचा है और स्मार्ट मनी यानी बड़े खिलाड़ियों ने इसे सस्ते दाम पर खरीदा है। मेरी ओपिनियन में फरवरी के मिडिल तक सिल्वर फिर से $120 के पार होगा। क्यों? क्योंकि दिसंबर 2025 के आखिर में भी ठीक ऐसा ही क्रैश आया था। सब चिल्ला रहे थे कि सब खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर जनवरी में गोल्ड 30% बढ़ा। जैसे ही शटडाउन का ड्रामा खत्म हुआ, डर खत्म हो जाएगा और मार्केट फिर से बाउंस करेगा इस बार भी। दोस्तों, ये डिस्क्लेमर, ये मेरा एनालिसिस है। निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। अब आपको क्या करना चाहिए? एक्शन प्लान क्या होनी चाहिए? अगर आपके पास फिजिकल गोल्ड या सिल्वर है तो मेरी ओपिनियन है कुछ मत कीजिए, डू नथिंग। सोना चांदी कोई जुआ नहीं है, ये आपकी इंश्योरेंस है। अगर आप कैश लेकर बैठे हैं तो ये खरीदारी का सुनहरा मौका हो सकता है। कहते हैं ना, जब मार्केट्स में खून बहा हो तब खरीदारी का सबसे अच्छा समय होता है। लेकिन सारा पैसा एक साथ ना लगाएं, धीरे धीरे टुकड़ों में खरीदें। अगर आपने टॉप पर खरीदा था तो पैनिक में आकर लॉस बुक ना करें, इंतजार करें। खराब टाइमिंग का मतलब ये नहीं कि इन्वेस्टमेंट खराब है। दोस्तों, मार्केट का एक नियम है, पैसा इम्पेशेंट लोगों की जेब से निकलकर पेशेंट लोगों की जेब में जाता है। जैसे मैंने कहा, लेट दिसंबर 2025 में भी यही ड्रामा हुआ था। शार्प क्रैश हुआ, पैनिक सेलिंग हुई, ट्विटर, यूट्यूब, टीवी पर नॉइज हुई, गोल्ड रैली खत्म, सिल्वर बबल बर्स्ट। और फिर क्या हुआ? जनवरी 2026 में गोल्ड 30% ऊपर, सिल्वर 65% ऊपर। 40 साल का बिगेस्ट मंथली जंप था ये। और आज का क्रैश क्या है? क्या एंड ऑफ द बुल मार्केट है या नेक्स्ट एक्सप्लोसिव मूव से पहले की तैयारी है? यही सवाल है। 2020 में भी गोल्ड 30% गिरा था, लोग डर गए। फिर क्या हुआ? अगस्त तक उसने नया रिकॉर्ड बना दिया। 2008 में सिल्वर 50% गिरा था, 3 साल बाद वह $50 पर पहुंच गया, यानी कि पिछले लेवल से काफी ऊपर। हर तेजी जो होती है, बुल मार्केट जो होती है, उसमें ऐसी गिरावटें आती ही है। सवाल यह है कि क्या आप में टिके रहने की हिम्मत है? अगले कुछ दिनों में इन 4 चीजों पर नजर रखें। पहले, DXY, अगर डॉलर और बढ़ा तो थोड़ी और गिरावट आ सकती है। दूसरा, 1 फरवरी शटडाउन के बाद अमेरिका का अगला कदम क्या होगा। तीसरा, चाइना डाटा, अगर चीन ने अच्छी खबर आई वहां से तो सिल्वर फिर उड़ेगा। चौथा, फेड स्पीकर्स, फेडरल रिजर्व के अधिकारी ब्याज दरों पर क्या बयान देते हैं। आज 6 ट्रिलियन इधर से उधर हुए हैं, कुछ ने खोया, कुछ ने कमाया। मार्केट को आपके डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ प्लान से फर्क पड़ता है। अगर आपके पास प्लान नहीं है तो आज ही बनाइए। क्या आप इस क्रैश से डरे हुए हैं या आप इसे एक मौके की तरह देख रहे हैं? कमेंट्स में प्लीज जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी सरल और काम की लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो आज के क्रैश से परेशान हैं। दोस्तों, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है,
अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दें। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मुझे सुनने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। आपका दिन शुभ हो और आप गोल्ड और सिल्वर में खूब कमाई करें। इस प्रार्थना के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।